कहानी महल्ले का जेम्स बॉन्ड। हमारे महल्ले में एक बंदा है ये शकील भाई, मगर खुद को वो शकील 007 कहलवाते हैं। वजह यह है कि उन्होंने पिछले महीने यूट्यूब पर जासूसी फिल्में देखकर कसम खाई है कि अब वो भी जासूस बनेंगे, चाहे महल्ले का राज खोजना पड़े या मुर्गी के अंडे का। एक दिन शकील भाई को शक हुआ कि महल्ले के किराने वाले बशारत चाचा कुछ छुपा रहे हैं। अब बस क्या था, शकील भाई ने काले चश्मे पहने, हाथ में एक छोटा सा नोटबुक पकड़ा और झाड़ियों के पीछे बैठ गए। इत्तेफाक से हुआ ये कि बशारत चाचा सिर्फ दालें गिन रहे थे, मगर शकील भाई ने इसे खुफिया कोड समझ लिया। वो भागे और सबको बताया, मैंने सब देख लिया। ये नंबर असल में इंटरनेशनल एजेंट्स को भेजे जा रहे हैं। महल्ले के लोग हंस हंस के लूटपोट। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये जासूसी छोड़, किराने की लिस्ट ही है। मगर शकील भाई बाज कहाँ आने वाले थे। अगले दिन वो मुर्गियों के बाड़ा के करीब जा पहुंचे। मुर्गी ने काकरोहे कावे की आवाज निकाली तो उन्होंने फौरन लिख लिया, ये खुफिया पैगाम है, शायद दुश्मन को भेजा जा रहा है। फिर एक दिन तो कमाल हो गया। शकील भाई ने बताया कि वो छत पर चढ़कर दूरबीन से दुश्मन की गली और देख रहे थे, लेकिन वो गली असल में महल्ले की सलम आपा के कपड़े सिखाने का स्टैंड निकला। आखिर में सबने फैसला किया कि शकील भाई को जासूस का ओहदा दिया जाए, मगर सिर्फ महल्ले के शादी ब्याह और करीबी चाय होटल तक महदूद। और अब भी जब वो दिल्ली में आते हैं, सब बच्चे आवाज लगाते हैं कि शकील 007 खतरा सिर्फ गुपशिप का। कहानी चाचा फतेह मोहम्मद और साइंस का कमाल। हमारे गांव में एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत रहती हैं, चाचा फतेह मोहम्मद। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हर नई ईजाद को अपना ज़ाती कमाल समझते हैं। कोई चीज़ दुनिया में पहले भी मौजूद हो, मगर चाचा उसे यूं बयान करेंगे जैसे उन्होंने खुद ईजाद की हो। पहला मंजर, रेडियो का कमाल। एक दिन चाचा बाजार से एक पुराना रेडियो ले आए। गांव के सब लोगों को बुलाकर बोले, ये है मेरा कमाल, दुनिया का पहला बोलने वाला बक्स। सब गांव वाले हैरान, क्योंकि ये पुराना रेडियो था और इसमें सिर्फ खबरें और गाने चल रहे थे। मगर चाचा ने कहा, ये मैंने बनाया है, आवाज कहाँ से आती है, ये मेरा राज है। कोई पूछे, चाचा ये बिजली से चलता है या बैटरी से, तो वो फौरन कहते, बेटा ये दिल से चलता है। दूसरा मंजर, मोबाइल फोन का जादू। कुछ दिन बाद चाचा ने एक पुराना मोबाइल खरीदा। अब वो सबको दिखाने लगे कि ये जादू का पत्थर है। गांव की औरतें हैरान, बच्चे डरे डरे। चाचा फोन पर गाने सुनाते और कहते, ये अंदर छोटे छोटे गुलकार कैद हैं, मैंने पकड़ के डाला है। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर साहिब ने कहा, चाचा ये गुलकार नहीं, ये रिकॉर्डिंग है। चाचा ने फौरन कहा, ओए ताव हसद ना कर, मैं ही जानता हूं ये राज। तीसरा मंजर, साइकिल से हवाई जहाज तक। चाचा का सबसे बड़ा कमाल तब हुआ जब उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल को हवाई जहाज बनाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने साइकिल के दोनों तरफ बांस बांध दिए, ऊपर चादर बांधी और ऐलान किया, कल मैं गांव के ऊपर से अली फाड़कर दिखाऊंगा। पूरा गांव तमाशा देखने आ गया। चाचा साइकिल पर बैठे, पूरी ताकत से पैडल मारे, मगर सीधे जाके भैंस के आगे गिर गए। गांव के लड़के हंस हंस के कह रहे थे, चाचा अलिफाड़न थोड़ी सी रह गई थी। चाचा शर्मिंदा होने की बजाय बोले, ये पहली फ्लाइट थी, अगली बार चांद पर जाके आत रहूंगा। चौथा मंजर, चाचा का यूट्यूब चैनल। एक दिन चाचा के भांजे ने उनको यूट्यूब दिखा दिया। बस फिर क्या था, चाचा ने ऐलान कर दिया कि अब वो भी वीडियो बनाएंगे। पहली वीडियो में चाचा ने सबको बताया कि केला खाने से बंदा हवाई जहाज जितना तेज दौड़ सकता है, और खुद केला खा के गिल्ली में दौड़ने लगे। वीडियो वायरल हो गई, मगर वजह कुछ और थी। चाचा की दौड़ के दौरान उनका चप्पल अलिफाड़ के मुर्गी के सर पर जा लगा। पांचवा मंजर, चाचा का इख्तितामिया। आज भी चाचा गांव में सबसे मशहूर हैं। हर नई चीज पर कहते हैं, ये मैंने बनाया है, चाहे वो पंखा हो, बिजली का बल्ब, चाय बनाने वाली केतली। लोग हंसते हैं,
मगर चाचा कहते हैं, बेटा हंसना मत। हंसाना भी एक ईजाद है और ये ईजाद भी मेरी है। कहानी मासी शमू और जन्म का तजर्बा। हमारे मोहल्ले में एक बड़ी ही दिलचस्प औरत रहती हैं, मासी शमू। उम्र 55 साल, मगर दावा के मैं दिल की जवान हूं और अब मैं मॉडर्न लाइफ जूहेगी। एक दिन मासी ने ऐलान किया कि वो जन्म ज्वाइन करेंगी ताकि डांसिंग कमर वापस आ जाए। पहला मंजर, जन्म का पहला दिन। मासी नए ट्रैक सूट में, बालों में कलर लगा के, पानी की बोतल और तौलिया लेकर जन्म पहुंची। ट्रेनर ने कहा, मासी पहले हल्की सी वार्म अप कर ले। मासी बोले, मैं तो सुबह से 2 प्याज काट चुकी हूं, यही काफी वार्म अप है। फिर वो ट्रेड मिल पर चढ़ गई। रफ्तार हल्की थी। मासी ने कहा, ये तो आसान है। ट्रेनर ने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई, बस फिर मासी दौड़ती दौड़ती चीखें, ओए ये रुकती कहाँ है, और सीधी ट्रेडमिल से नीचे गिर के पानी के कूलर में जा पड़ी। दूसरा मंजर, वजन अलिफाटेने की कोशिश। मासी ने एक बॉडी बिल्डर को वजन अलिफाटेती देखा तो फौरन बोले, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। उन्होंने 5 किलो का डंबल अलिफाटे आलिफ, मगर डंबल ऊपर जाने की बजाय मासी नीचे बैठ गई। मासी ने शर्मिंदगी छुपाने के लिए कहा, मैं तो योगा कर रही थी, ये नई पोजीशन है, नाम है टूटा हुआ खंबा। तीसरा मंजर, डांस क्लास। जन्म में डांस क्लास भी थी। मासी फौरन जा पहुंची। उस्ताद ने कहा, चलिए सब लोग सालसा डांस करें। मासी ने सालसा की बजाय भंगड़ा शुरू कर दिया। उस्ताद हैरान, बाकी सब हंस हंस के दोहरा। मासी बोले, सालसा भंगड़ा का कजिन होता है, तुम लोग बस जदीद नाम रख के पैसे लेते हो। चौथा मंजर, प्रोटीन शेक का चक्कर। मासी ने जन्म के काउंटर से प्रोटीन शेक मंगवाया। पहला घूंट लिया और फौरन बोले, हाय ये किसने दूध में चॉकलेट कर दिया। ट्रेनर ने कहा, मासी ये चॉकलेट फ्लेवर है। मासी बोले, चॉकलेट दूध में? हाय माँ जी, ये जमाना कहाँ जा रहा है। पांचवा मंजर, मासी का इख्तितामिया। 1 महीने बाद मासी का वजन कम तो नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया, क्योंकि वो जिम के बाद सीधी समोसे वाले के पास जाती थी। लोग पूछते, मासी क्या जन्म का फायदा हुआ? मासी फख्र से कहती, हाँ, अब मैं ट्रेड मिल पर गिरते वक्त टांग कम मोड़ती हूँ। कहानी चाचा फैयाज और ऑनलाइन शॉपिंग का कह। हमारे मोहल्ले के चाचा फैयाज का बस एक ही शौक है, हर नई चीज खरीदनी, चाहे जरूरत हो या ना हो। एक दिन चाचा ने यूट्यूब पर एक वीडियो देख ली, ऑनलाइन शॉपिंग से जिंदगी बदले। बस फिर किया था, चाचा ने फैसला किया कि अब सारा सौदा ऑनलाइन ही लेंगे। पहला सीन, पहला ऑर्डर। चाचा ने पहली बार मोबाइल से ऑर्डर देने की कोशिश की। इनसे ऐप खुल तो गई, मगर सर्च बॉक्स में चाय लिखने की बजाय चाय की तरह का मजा लिख दिया। नतीजा, चाचा के घर 3 दिन बाद एक खुशबू वाला मोमबत्ती सीट आ गया, जिस पर लिखा था चाय से। चाचा ने बेगम से कहा, ये देखो, अब हम कप के बगैर चाय पी सकते हैं, बस सांस लो। दूसरा सीन, कपड़ों का ड्रामा। चाचा ने सोचा कि कपड़े भी ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। साइज चेक किए बगैर एक्सेल के बजाय एक्सेस ऑर्डर कर दिया। पैकेज आया तो कमीज इतनी छोटी कि चाचा के बेटे का भी ना आए। बेगम बोले, ये तो तुम्हारे बाजू के मोजे बन सकते हैं। चाचा गुस्से से बोले, ये फैशन है, तुम लोग समझो ही नहीं। तीसरा सीन, जूते का हादसा। चाचा ने स्पेशल स्पोर्ट्स जूते मंगवाए, लेकिन तस्वीर के धोखे में बच्चे के जूते आ गए। पहनने की कोशिश की तो पांव के आधे नाखून बाहर निकल आए। फिर भी जिद के ये एरोडायनामिक डिजाइन है, दौड़ते वक्त हुआ कम लगती है। चौथा सीन, स्पेशल मशीन। चाचा ने एक किचन मल्टीपर्पज मशीनों का इश्तेहार देखा, जिसमें सब्जी काटने, जूस बनाने और कपड़े धोने के वादे थे। मशीन आई तो निकला कि वो सिर्फ आलू छीलने का आला था, वो भी हाथ से। बेगम ने कहा, यही काम मैं चाकू से कर लेती हूँ। चाचा बोले, नहीं, ये देखो, स्टाइल है, तस्वीर खींच के फेसबुक पर डालूंगा। पांचवा सीन, ड्रोन का चक्कर। चाचा ने अपने दोस्तों को मुतासिर करने के लिए ड्रोन ऑर्डर किया। पैकेज खोला तो निकला कि वो ड्रोन नहीं बल्कि ड्रोन का खिलौना वर्जन है, जो बैटरी पर सिर्फ 30 सेकंड चलता है। चाचा ने पूरे मोहल्ले में ऐलान किया, ये देखो, मेरा ड्रोन। फिर वो उड़ता उड़ता गटर में जा गिरा और मोहल्ले के बच्चे तालियां बजाने लगे।